गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। क्लास 6 के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे समास। आपको पढ़ाएंगे समास चैप्टर 8। सभी बच्चे अपनी बुक में चैप्टर 8 निकालिए, समास। आप जानते हो बच्चों कि समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? आइए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा समझा दें। देखिए, जिस प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय व संधि के प्रयोग से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार समास के द्वारा भी हम शब्दों का निर्माण करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे लंबोदर है, यानी कि लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट, लंबा है जिसका पेट। थर्ड कौन? गणेश भगवान। या घुड़सवार, तो इसका विग्रह करेंगे हम घोड़े पर सवार, और इसका एक नए शब्द का निर्माण हुआ घुड़सवार। या जैसे पीला है जो वस्त्र, इसको मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण हमने किया पीताम्बर। ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है, तो शब्द रचना की इस विधि को व्याकरण में समास कहा जाता है। समास विग्रह देखिए, जब समास के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे सूर्योदय है, सूर्योदय क्या हुआ? ये हमारा समस्त पद है और इसका विग्रह हुआ हमारा सूर्य का उदय। त्रिलोक, यानी त्रिलोक क्या है? ये हमारा समस्त पद है। तीन लोकों का समूह, विग्रह करने पर क्या होगा? तीन लोकों का समूह। नगर बास, इसका विग्रह होगा समास विग्रह नगर में बास, यानी नगर में रहने वाला। आइए देखिए समास के भेद के बारे में कुछ जाने। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के होते हैं 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। फर्स्ट अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, थर्ड है कर्मधारय समास, 4 बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, 6 हुआ हमारा द्वंद्व समास। आइए अब हम अव्ययीभाव समास के बारे में जाने। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास उस समास को कहते हैं जिस समास में पहला जो पद होता है वो प्रधान व अव्ययी हो। पहला जो पद होता है वो प्रधान व अव्ययी होता है और समस्त पद से अव्यय का बोध होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन है, आजीवन यानी कि आ जो है यो हमारा हुआ पहला पद, आ हमारा हुआ पहला पद, और जीवन जो है ये हुआ हमारा दूसरा पद। दूसरा पद ये हो गया हमारा, पहला पद प्रधान हो गया और दूसरा पद हो गया हमारा अव्यय। समस्त पद अव्यय का बोध हो जाता है फिर, यानी कि आजीवन, जीवन रहने तक, यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि प्रति मीन्स प्रति एक दिन। आइए इसके बाद इन शब्दों में पहला पद जो है वो अव्यय है, यही प्रधान भी है। इसमें समस्त पद अव्यय का बोध प्रकट हो रहा है, अतः ये सभी शब्द क्या हैं? ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अब आता है आपका सेकंड नंबर पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद के विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास, शरणागत, शरण को गया यानी शरण को आगत, रेखांकित, रेखा से अंकित, वनवास, वन में वास। ऊपर दिए गए उदाहरणों में से आपने यह देखा होगा कि इन शब्दों में दूसरा पद क्या है? प्रधान है,
और समास करने पर विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का को, से, में आदि इन सब का लोप हो रहा है, इसीलिए ये सभी शब्द तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जैसे गंगा का जल, ये का लोप हो गया तो गंगा जल हो गया। स्वर्ग में तो ये कर्ता कारक जो भी हैं ये कारक चिन्ह परसर्ग इन सब का लोप हो गया। जैसे शरण को आगत, ये को है, इसका मिल गया शरणागत। कर्म अब आता है आपका थर्ड समास है आपका कर्मधारय समास, जहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीला आकाश है तो इसमें विशेषण नीला आकाश, इस नीले आकाश की विशेषता बता रहा है, नीला है जो आकाश। महापुरुष महान है जो पुरुष। पीतांबर पीत यानी पीला है जो वस्त्र। अब इन शब्दों में जो पहला पद है वो विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। पहले पद में आए हुए विशेषण दूसरे पद के शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। दूसरे शब्दों में एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जाती है। जैसे चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख वाला। अब इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। जैसे भव सागर, भाव यानी संसार के समान सागर। अब इसमें संसार की तुलना किससे की गई है? सागर से। तो जहाँ पर एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जाए वहाँ भी हमारा कर्मधारय समास होता है। अब आता है आपका बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो तथा समस्त पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करे वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें कोई सा भी पद जो है ना वो प्रधान नहीं होता बल्कि किसी तीसरे की ओर संकेत होता है, किसी तीसरे अर्थ की ओर। जैसे दशानन है तो ना तो इसमें प्रथम पद प्रधान है ना दूसरा। दश यानी 10 है, आनन मुख जिसके, तो वो तीसरा कौन है? तीसरे अर्थ की ओर क्या संकेत है? रावण। तीसरा शब्द है वो हमारा रावण। ऐसा अर्थात 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान, यानी लंबा पेट किसका है? गणेश भगवान का। तो तीसरे शब्द की ओर संकेत हो रहा। अब आता है हमारा बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण भी हैं। जैसे चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा है जिसके शेखर यानी सिर यानी शंकर भगवान। या 12 सिंगा 12 है सिंह जिसके यानी एक विशेष प्रकार का हिरण। अब आता है हमारा 5 द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी गिनती आए जिसके पहले पद में। जैसे पंचवटी 5 बटों का समूह, पंचमिस 5, बटीमिस वृक्ष वृक्षों का समूह। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, जैसे त्रिफला त्रिभुज चौराहा नवग्रह, ये सब हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब आता है 6 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें इनको मिलाने वाले समुच्चय बोधक अव्यय जैसे तथा और एवं व का लोप हो जाता है। सुख दुख, तो इसमें और आएगा सुख और दुख। भाई और बहन, भाई बहन। लाभ हानि, लाभ और हानि। जिस तरह से दाल रोटी हार जीत, ठीक है। तो इनका विग्रह जब हम समास विग्रह करेंगे दाल और रोटी, और समस्त पद जब बनाएंगे तो दाल रोटी, तो इसमें जो और है उसका लोप हो गया। ठीक है, आइए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।